हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल सर और हम आज बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो कि है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके हम आज जो है एक्सरसाइज 8.1 पे बात करने वाले हैं। अगर 8.1 को कोई अच्छे से सॉल्व करना चाहता है तो उसे कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ पता होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं उन बेसिक टर्म्स, उन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए साइन क्या होता है, इस चीज़ को समझना। साइन, ओके। देन उसके बाद में क्या होता है कॉज और उसके बाद में टेन। तो इन चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो रहता है सिंपल साइन लिखा हूँ मैंने। यहाँ पे क्या होता है साइन ए लिख कर के आता है, साइन कॉज ए लिख कर आता है, टेन ए लिख के आता है। ये ए मतलब क्या, साइन ए मतलब साइन तो अपनी जगह पर है ही, ए मतलब एंगल, कॉज ए मतलब एंगल, टेन ए मतलब एंगल। कभी ए की जगह पे मान लीजिए कि वो सी लिख देगा, कभी ए की जगह पे मान लीजिए कि वो सी लिख देगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन सी एंगल, कॉज सी एंगल, टेन सी एंगल। अगेन अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पास में साइन, और ये यहाँ पे अगर हम इसको कह देते हैं कि ये थीटा है, ओके, ये हमारे पास थीटा है, ऐसा अगर हम कह देते हैं। ये हमारे पास साइन थीटा मतलब क्या, तो एंगल, कॉस थीटा अगेन एंगल, इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, तो साइन मतलब हमारे पास में इसको हमें याद रखना पड़ेगा, सम ये रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, ये रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देन उसके बाद में है कॉस थीटा, तो कॉस हमारे पास में होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन टेन थीटा हमारे पास में क्या होता है, तो टेन हमारे पास में होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। अब हमारे पास में ये तो हो गया, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे पास साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टेन भी हो गया। लेकिन अब ये फॉर्मूले कैसे बने, कैसे समझ में आएगा हमें। फॉर्मूले को याद रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, हमें 3 लाइन याद रखनी है। इस ट्रिक को हम कैसे याद रखेंगे, हमें इसे 3 लाइन पहले तो याद करनी पड़ेंगी। सबसे फर्स्ट लाइन है सम पीपल हैव, देन सेकेंड लाइन करली ब्लैक हेयर, some people have curly black hair through proper brushing, ओके। ये हमें एक ट्रिक याद रखनी है। एक पहली लाइन हो रही है सम पीपल हैव, इसमें आप बस लाइन याद रखिए। सेकंड है करली ब्लैक हेयर और तीसरी है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम से एस पकड़ लीजिए तो ये साइन बनेगा, पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनियस। आपको याद रखना है इनके फर्स्ट वर्ड एस पी एच, सम पीपल हैव, ओके। एस से साइन, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस। देन है हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी करली ब्लैक हेयर, ओके, कॉस करली ब्लैक हेयर। टेन से वैसे याद रखिए, टेन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो पी अपॉन बी, ओके। साइन इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कॉज इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, टेन इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। ये हमारे 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है साइन के लिए। सारा ही जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो साइन कॉस टेन के ही तरफ रहता है। हमको अगर साइन कॉस टेन इनका मीनिंग अच्छे समझ में आया, अगर हमको फॉर्मूले अच्छे से याद हुए, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला हम जो है साइन को याद रखेंगे, सेकंड कॉस को, टेन को। अब ये सिर्फ 3 नहीं है, बल्कि इनके 3 रेसिप्रोकल या इन तीनों के उल्टे रिवर्स भी है हमारे पास, जिनको हमें याद करना पड़ेगा। साइन के बाद में रहता है इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट रहता है कॉसेक। हमें कॉसेक थीटा भी याद करना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये साइन का अपोजिट है, अगर साइन का अपोजिट है अगर, तो मतलब हाइपोटेनियस नीचे है, तो ये हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा और ये परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ओके। साइन
का अपोजिट है कॉसेक, इसीलिए ये नीचे जो था हमारा हाइपोटेनियस ये ऊपर गया और परपेंडिकुलर जो ऊपर था वो नीचे आ गया। देन कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस का अपोजिट है सेक थीटा। ओके, सो सेक थीटा में हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा। ओके, देन उसके बाद में बेस हमारे पास नीचे आ जाएगा। ओके, यानी इस तरीके से हम समझ सकते हैं। tan का उल्टा है हमारे पास कॉट थीटा। ओके, सो कॉट के लिए बेस हमारे पास ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर हमारे पास नीचे आ जाएगा। सो इस तरीके से हम इन सबको याद रख सकते हैं। साथ ही साथ इनको याद रखने से ही काम नहीं बनेगा। अगर सपोज कुछ लोग इस तरीके से फॉर्मूला याद किए होंगे, साइन इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कुछ लोगों ने इस तरीके से फॉर्मूला याद किए होंगे, कॉस इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, tan इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इस तरीके से भी याद किए होंगे। उन्होंने जो याद किए हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग इस तरीके से याद करेंगे उनको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि सपोज अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, 90 डिग्री ट्राइंगल पर ही हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री रहता है, तो सपोज ये अगर हमारा थीटा है, ये पॉइंट अगर हमारा थीटा है, सबसे पहली चीज़ तो 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, ये फिक्स है। देन थीटा जो रहता है हमारे पास, इसका अपोजिट जो रहेगा परपेंडिकुलर बनेगा और जो बचा हुआ रहेगा वो बेस बनेगा। अगर हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, ओके, अगर मेरा थीटा यहाँ पर है सपोज, तो इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनेगा, ये अपना हाइपोटेनियस 90 का अपोजिट ये भी फिक्स रहेगा और ये हमारा बेस फिक्स रहेगा। ओके, सो इस तरीके से हमें ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा बिल्कुल, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 6 फॉर्मूले, और ये परपेंडिकुलर हम किसे कहेंगे, बेस हम किसको कहेंगे, हाइपोटेनियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। और इसके साथ हम अब देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ट्राइंगल एक ट्राइंगल है ABC, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो देन हमें साइन A कॉज A निकालना है, साइन C कॉस C निकालना है। ओके, सो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है सपोज, अब मैं यहाँ पे इन्हें हटा देता हूँ, मैंने इन सबको हटा दिया है। अब अगर हमारा एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC करके दिया हुआ है, जो कि राइट एंगल एट B पर। ओके, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC करके है और उसमें जो है एंगल B जो है 90 डिग्री है। ओके, देन AB की वैल्यू 24 है, ये AB हमारे पास 24 है। देन उसके बाद BC हमारे पास 7 है। ओके, डिटरमाइन साइन A, हमको सबसे पहले जो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो है साइन A और साथ ही साथ कॉज A। देन उसके बाद में जो सेकंड हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो है साइन C और वो है कॉस C। तो ये हमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो क्वेश्चन है इसमें साइन A कॉज A फर्स्ट में फाइंड आउट करने के लिए कहता है, देन सेकंड में हमें साइन C कॉस C फाइंड आउट करने के लिए कहता है। अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं उसमें क्या बताया है कि साइन थीटा करके बताया है मैंने आपको। तो अब ये थीटा किससे रिप्लेस हो चुका है, A से। ओके, तो अब ये थीटा बन चुका है साइन A, साइन थीटा की जगह आपको साइन A मानना है। तो A मतलब क्या, A मतलब एंगल A, तो ये एंगल A बनेगा। ओके, अब अगर सपोज मैं साइन A फाइंड आउट करने जाता हूँ तो ये यहाँ पे चलिए साइन A हम फाइंड आउट करने गए, सम पीपल हैव। ओके, सम पीपल हैव, P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा, अगर सपोज एंगल A की बात हो रही है तो एंगल A के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन सा, तो हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट वाला। ये जो है साइन A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कौन सा, तो A के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस। सो हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर हमारे पास। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 7, बट हाइपोटेनियस इज क्वेश्चन मार्क। हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है, हाइपोटेनियस AC है हमारा, 90 डिग्री का अपोजिट साइड, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस बनती है।
तो हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है। अगर हमें हाइपोटेनियस चाहिए तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए, अगर हम इस डायग्राम को, तो हमें दिख रहा है कि एक साइड दी हुई है, अगेन एक और साइड दी हुई है, मतलब दो साइड दी हुई है ट्रायंगल की, थर्ड साइड हमें निकालना है और ऊपर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस जो थर्ड साइड है हमारी, जो हमारी हाइपोटेनियस है AC, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओके, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनियस मतलब AC, ओके, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर। अगेन हम ये बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस ABC का स्क्वायर, करेक्ट, ओके। सो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली अब हमको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास AC निकालना है, इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाए। सो AB की वैल्यू गिवन है 24, ओके, देन BC की वैल्यू हमें दी हुई है 7। हम अगर इनको सॉल्व करते हैं तो दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 and 9 25, 15, 7 and 4 11 and 1 12, 5 and 1 6, 625। सो ये AC का स्क्वायर 625 है। सो अगर हमारी नेक्स्ट स्टेप में हमको अगर AC की वैल्यू निकालना है तो इसका स्क्वायर जो है यहाँ पे वो इधर जा करके रूट बन जाता है, ओके। सो ये 625 हमारे पास बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो अब हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 25 सेंटीमीटर, ओके। सो ये जो AC है ये है 25 सेंटीमीटर। अब हम बहुत ही सिंपल से ये जो साइन A है इसे निकाल सकते हैं। सो ये H मतलब हमारा हाइपोटेनियस जो था AC, जो कि हमें अब 25 मिल चुका है। सो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइन A हमें फाइंड आउट करना था वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 7 है और H मतलब हाइपोटेनियस, जो कि अब हमारा 25 आ चुका है, ओके। ये जो है हमारे पास इसका अपोजिट, ये बना है परपेंडिकुलर, ये बना है हाइपोटेनियस और ये बना है हमारा बेस। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि हमें फर्स्ट में साइन A तो निकालना था, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ कॉज A भी निकालना था, करेक्ट। सो कॉज A कैसे निकालेंगे, अब मैं इस साइड से ले लेता हूँ इसे अब, कि कॉज A हम कैसे निकालेंगे। ये कॉज A, कॉज का क्या फॉर्मूला है, करली ब्लैक हेयर, ओके, करली ब्लैक हेयर। B मतलब बेस। सो अगर मैं देखूँ बेस 24 है, ओके, अपॉन H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 25। सो इस तरीके से कॉज A भी निकल चुका है, करेक्ट। अब अगर हम बात करें कि हमें अब निकालना है साइन C कॉस C, यहाँ तक अगर हमको अच्छे से समझ में आ चुका है तो हम देख सकते हैं साइन C कॉस C। सो फॉर साइन C एंड कॉस C, अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें एंगल A के लिए बात की गई है, इसमें अगर मैं देखूँ तो एंगल C के लिए बात की गई है। तो अगर मैं एंगल C के लिए जाना चाहूँ तो मेरा ट्रायंगल फिर से, ट्रायंगल तो सेम रहेगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग बदल जाएंगी। ये हमारा 7 है 90 डिग्री, ये A, ये 24, करेक्ट, और ये 25। लेकिन अब एंगल C को लूँगा तो C का अपोजिट वाला बनेगा परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं पहले ये बेस था, अब ये बन चुका है परपेंडिकुलर, ओके। और ये हमारे पास में बन जाएगा बेस, बचा हुआ ये जो रहेगा हमारे पास हाइपोटेनियस, ओके। सो ये हमारे पास 24 है, ये हमारे पास 25 है और ये हमारा 7, जो कि C का अपोजिट, एंगल C का अपोजिट परपेंडिकुलर। ये जो है हमारा बेस, ये जो है हमारे पास में हाइपोटेनियस। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करने की, तो सम पीपल हैव, ओके, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज 24। हाइपोटेनियस की अगर बात करूँ तो वो है 25, ओके। साइन C सम पीपल हैव, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 24, हाइपोटेनियस इज 25। देन उसके बाद है हमारे पास कॉस C। सो ये हो गया हमारे पास कॉस C। कॉस का फॉर्मूला करली ब्लैक हेयर, तो बेस करली ब्लैक हेयर, ब्लैक मतलब बेस, बेस हमारे पास 7, देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब हमारे पास 25। सो हम इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आप सबको मैं बता दूं कि मैं आपके लिए सारे ही चैप्टर क्लास 10 के सॉल्व करने वाला हूं। सो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो अगर आपको
मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया है। कुछ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को छोटा सा एक ट्रिक भी बताइए कि आप कैसे साइन कॉस टैन के फॉर्मूले याद रखें। उसके बाद जो उनके 3 रिवर्स है कॉसेक सेक एंड कॉट, उनको कैसे याद रखें। अगर सपोज़ आपको इन सारी चीज़ों में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, या आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए ये आप मुझे बताने के लिए प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। तब तक के लिए आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।